हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने बोला भी था कि मैं इस वीडियो में किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। ओनली मैंने वीडियो बनाई थी मौली की दादी जी को लेकर, जो कि इस दुनिया में नहीं रही हैं, जिनका 20 जून को डेथ हो गई है। होना नहीं चाहिए था उनके साथ ऐसा, लेकिन बहुत गलत हुआ। कभी कह सकते हैं एक बूढ़ी माँ जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए तो उसके ऊपर कितना मेंटली प्रेशर पड़ेगा आप लोग जान सकते हैं। और ऊपर से बेटा चले जाने के बाद भी उनको सही से शांति से जीने नहीं दिया जा रहा था। कभी कुछ इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे उन पर। तो मेंटली डिप्रेशन में जाने की वजह से उनके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी और वो सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। स्पेशली कल भागवती ने सुबह एक वीडियो अपलोड की, उसमें बोला कि अब कहाँ गए वो बड़े बड़े यूट्यूबर मौली को सपोर्ट करते थे। अब उन्होंने क्यों नहीं बनाई वीडियो, अब उन्होंने क्यों नहीं बताया कि गुन्नू का हार्ट टूट गया। तो भाई मैं क्यों बताऊं कि गुन्नू का हार्ट टूट गया, कि दादी जी इस दुनिया से चली गई? ये बताओ, मैं कौन बताऊं? रियलिटी एक है। देखो, भागवती ही बच्चों की माँ है और मनोज भैया उन बच्चों के पिता थे। यही रियलिटी है। और कोई उनका जो माँ बाप हैं वो उनके भागवती माँ है उनकी, और मनोज भैया उनके पापा थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। और बाकी लोग जिनकी लोगों की सोच में इतने कीड़े पड़े हुए हैं, इतने घटिया लोग हैं। एक सेकंड, उससे पहले एक बार बता दूं, ये मैं लास्ट वीडियो बना रही हूँ इस टॉपिक पर। वो भी लोगों ने मजबूर किया, अदरवाइज मैं इस टॉपिक पर ना तो वीडियो बना रही थी और ना फिर कभी बनाऊंगी। जिसको जो बोलना है वो बोल ले। जिसको अगर लगता है कि मैंने एक कंटेंट दे दिया, समझ लेना कि मैंने दान में एक कंटेंट दे दिया, बना लेना वीडियो, ठीक है। ये पर भी मुझे कुछ भी बताओ, लास्ट वीडियो है मेरी इस टॉपिक पर, क्योंकि कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है उनको, तो उनकी मिर्ची शांत करनी पड़ेगी, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना पड़ेगा उनको। तो कुछ लोगों की बहुत घटिया सोच है। जो आदमी इस दुनिया से चला गया उसको नहीं छोड़ दे लोग, तो हम तो इस धरती पर अभी हैं, तो हम लोगों को तो क्या छोड़ेंगे। तो जो बहुत से लोग बोलते हैं कि वो तो उनकी माँ बन के बैठी है, तो बहुत से लोग कहना कि माँ बन के बैठी है। तो देखो भाई, मैं किसी की माँ बन के नहीं बैठी हूँ। मेरे अपने 2 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों की माँ हूँ, ठीक है। और किसी को मोरल सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसकी माँ बन के बैठ जाती है। और बच्चे भी वहीं आकर्षित होते हैं या उनसे अटैचमेंट होता है कि जहाँ पर बच्चों को प्यार मिलता है। अब लोग बच्चों को डरा धमका कर बोले कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तो बच्चे नहीं मानते, ठीक है। तो अब बहुत से लोग बोलते हैं कि यार ये परी लोग गई उससे मिलने के लिए, गुन्नू को देखने के लिए हॉस्पिटल में गई, क्यों नहीं गई, ये तो इसकी माँ है, इसने क्या खर्चा दिया। तो फिर बता दूँ, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, माँ उसकी भागवती ही है, ठीक है। तो भागवती मिलने के लिए गई, तो भागवती दी से पूछो कि उन्होंने क्या दिया। वो माँ है ना, वो एज ए पेरेंट्स, एज ए माँ, एज ए मदर क्या दे के आई अपनी बच्ची को कि बच्ची तेरा हाथ में चोट लग रही, तेरा फ्रैक्चर हो रहा है, तू इनका ये खा लेना, ये पी लेना, या फिर तू इनका ये तेरे इलाज में। उनसे पूछो उन्होंने क्या दिया है। मुझसे पूछने का तुम लोगों को कोई हक नहीं है कि मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया। और रही कि मैं गुन्नू से मिलने गई तो मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, ये क्यों नहीं करी, तो दिस इज आई एम नॉट ब्लॉगर। मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो मैं कोई ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि मैं दिखाऊं कि हाँ भाई मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं इसको गुन्नू को देखने आई हूँ। और ना ही मुझे कोई दिखावा करना आता है। बच्चों की 1 महीने की छुट्टी पड़ती है जून की, उसमें पता नहीं हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। अगर मैं ब्लॉगर होती तो मैं दिखाती, मैं अपने घर गई हूँ, मैं अब यहाँ गई हूँ, मैं वहाँ गई हूँ, मैं फलाना जगह गई हूँ, मैं गुन्नू को देखने गई हूँ, मैं यहाँ गई हूँ। अरे भाई, मैं कहीं भी गई हूँ, इस चीज़ से तुम्हें क्या मतलब? तुम होते कौन हो सबको नहीं, तो जो अच्छे हैं, जो समझदार हैं, उनको सबको पता है। लेकिन जो 2-4 घटिया लोग हैं, जैसे कि स्पेशली उत्तराखंड देवभूमि, और एक क्या है वो जो अपने आपको बोलती है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, क्या नाम,
पता नहीं क्या है इसका नाम, सिम्मू द हिमालय गर्ल, है ना, और अमिता, जिनको बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, जिनके अंदर जरा से भी संस्कार नहीं है। तो ऐसे लोगों को, जिनको दिन रात सिर्फ एक ही डिश चाहिए होती है, मैंने कई बार मना भी कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे कि मेरा नाम मत लिया करो, लेकिन बिना उनका बेचारा गुजारा नहीं चलता है मेरा नाम लिए बिना, तो ले लो कोई बात नहीं। तो ये इन लोगों को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं गई, मैं नहीं गई, मैंने क्या दिया, मैंने क्या नहीं दिया। तो वो सफाई देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो सफाई तुम अपनी सपोर्टर, अपनी दीदी से, भागवती से मांग सकते हो, मेरे से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं तुम जैसों को दूंगी, ठीक है। अगर ये लोग ना उस तरह के हैं, अगर मैं जाऊं और मैं दिखाऊं कि मैं गई हूँ, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, तो बोलेंगे अरे व्यूज़ के लिए ये तो दिखाने लग रही है, वो दिखा रही है कि मैं गुन्नू से मिलने गई, मैंने गुन्नू को ये दिया, मैंने गुन्नू को वो दिया। अब अगर नहीं दिखाते हैं तो इसने कुछ दिखाया नहीं, ये गई नहीं, ये वो नहीं। अरे भाई तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी सारे सवालों का जवाब दूँ? तुम जो चार बंदी हो, तुम हो कौन? स्पेशली तुम चारों के लिए, तुम हो कौन कि मैं तुम्हें सब सवाल दूँ, जवाब दूँ कि मैं गई या मैं नहीं गई, या मैं जाऊँगी, या मैं ये दूँगी, मैं वो दूँगी। तुम मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती हो इतना रत्ती भर भी कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूँ। कि माँ बनी बैठी है, अब क्या उसका जो गुन्नू का वहाँ ऑपरेशन हुआ है, दादी एडमिट रही है 8 दिन, उसका खर्चा तुमने दिया है, तुम्हारी भागीरथी दीदी या तुम्हारे दुष्ट भैया ने दिया है? तुम लोगों ने दिया है क्या? जब तुम लोगों ने दिया नहीं तो तुम्हें कौन सा हक बैठता है किसी से कुछ पूछने का? या तुम लोग गई हो, तुम लोग सपोर्टर हो, दीदी की सपोर्टर हो, तो दीदी के साथ गई हो देखने? मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, तुम लोग तो वहीं रहते हो, तुम लोग क्यों नहीं गई देखने? और मैं गई हूँ या मैं नहीं गई हूँ, इस चीज़ का मैं ज़रूरी नहीं समझती तुम लोगों को जवाब देना। और जो ये उत्तराखंड देवभूमि क्या बोलती है कि तेरे बच्चे ये हो जाएंगे, रश्मि मलिक ये हो जाएगी, रश्मि मलिक ये हो जाएगी। पहली बात तो रश्मि मलिक लिखना सीख ले, और रश्मि मलिक का नाम लिए बिना तेरा गुजारा चलता नहीं, क्योंकि सुबह शाम तुझे उसका ही खाना पसंद है। ये लैंग्वेज है ना तेरी, सुबह शाम उसका ही खाना पसंद है तुझे, उसका नाम लिए बिना तेरा गुजारा चलता नहीं है। और रही बात, देख तेरी दीदी मेरे बच्चों की बलि चढ़वा रही थी, है ना, मैं बच्चों की बलि चढ़वा दूंगी, और तू कह रही तेरे बच्चों का ये हो जाएगा, नाश होगा, ये होगा। देख तुम जैसे ढोंगी लोगों से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है ऊपर वाला, ठीक है। अगर मैं सच्ची हूँ ना, सही हूँ, तो मेरे बच्चों को ना तो इतनी सी आज कभी आई और ना कभी आएगी, ठीक है। क्योंकि मैं ना तो झूठ बोलती हूँ, ना ही मैं डरती हूँ तुम लोगों से। तुम जैसो कि ये मैं मंदिर में जाके बलि चढ़वा दूंगी इसके बच्चों की, मैं इसके बच्चों का नाश होगा, इसका पति मर जाएगा, इसके बच्चे मर जाएंगे, ये मर जाए, ये विधवा हो जाए। तुम लोगों ने बहुत सारे हटकर ये उल्टे सीधे वर्ड बोले, क्योंकि तुम लोग यहाँ तक ही सीमित हो, तुम लोगों से यही आता है। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऊपर वाला है ना, उसने सबकी हिसाब में सब कुछ लिखा है कि किसके साथ कब होना है, कब मुझे क्या होना है, कब मेरे बच्चों को होगा, कब मेरे पति को होगा। तुम लोगों की बददुआ से या तुम लोगों की घटिया सोच से नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों को मानसिक रोगी, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ खाते हो सुबह शाम, तो तुम्हें उसकी आदत पड़ चुकी है। जो भी कुछ होगा ना हमारे साथ, वो ऊपर वाले ने पहले से लिख के भेजे और उसी के हिसाब से होगा। और डरते सिर्फ हम ऊपर वाले से हैं, तुम जैसे गिरे हुए लोगों से नहीं, जिनको बोलने तक की तमीज़ नहीं है। अब ये लोग पता क्या करेंगे, फिर से कमेंट सेक्शन में भागते की वीडियो जाकर इसने किया, इसने वो किया, इसने किया वो। तुम लोग यहाँ तक ही सीमित हो, ठीक है, इससे ऊपर तुम नहीं जा सकते। और रही एक बात और कहना चाहूँगी मैं यहाँ, जो कही भागवती ने कही ये वीडियो, भागवती ने एक बात बोली कि भाई गांव वाले मुझे कुछ नहीं बताते हैं, गांव वालों से मैं बात नहीं करती हूँ, और ये गांव की औरतों को गाली देते हैं। जब गांव वाले इनसे बात नहीं करते हैं, ये गांव वालों से बात नहीं करती है, तो इन्हें कैसे पता कि गांव की औरत को गाली दी गई? जब ये बात ही नहीं करती हैं तो इन्हें क्या पता कि गांव की औरत को गाली दी गई, जब इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है गांव से। और एक कहते हैं कि अगर भाई ये गई मिलने के लिए भागती, इसने बच्चों का रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया कि बच्चों का क्या रिएक्शन है। कि देखो माँ आती है अगर बच्चे के पास, चाहे कितनी भी वो हो माँ, अगर माँ बच्चे के पास आती है तो बच्चा लिपट के रो पड़ता है उसके साथ, क्योंकि मेरी माँ, ये जब बच्चा रोता है ना, चाहे उसको चोट लग जाए, जब भी वो रोएगा ना तो उसके मुँह से माँ की ही आवाज़ निकलेगी, चाहे उसकी माँ हो उसके आसपास चाहे ना हो।
कहीं वो पापा कह के नहीं रोती, बच्चा हमेशा माँ कह के ही रोता है। और उस छोटी सी बच्ची का अभी ऑपरेशन हुआ है हाथ का। तो जब भागीरथी वहाँ गई मिलने के लिए, तो भागीरथी ब्लॉगर है ना, भागीरथी ने वो वीडियो क्यों नहीं बनाई कि बच्चों का क्या रिएक्शन रहा माँ से मिलकर, नहीं बनाई ना। लेकिन मैं बताती हूँ क्या बोला गया था वहाँ पर। पहली बात तो जो बेटी है ना वो छुप गई थी मोली के पीछे जाकर, इतना डर बैठा हुआ है माँ के बच्चों के अंदर माँ के रिलेटेड। क्या कोई बच्चा अपनी माँ से डरता है इस तरह से? नहीं डरता। लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं हैं, ना समझ नहीं है, उनको सब पता है। और अब बच्चे ना प्यार से मानते हैं, ये डरा धमका के नहीं कि मैं देहरादून जाऊंगी, मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं पटवारी को लाऊंगी तुम्हारे खिलाफ, जब लेके जाऊंगी तुम्हें। तो ज़बरदस्ती बच्चे नहीं जाते हैं। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, डराने धमकाने के नहीं कि बच्चों को डरा दो धमका दो बच्चों को अपने साथ ले जाओगे। नहीं, बच्चे तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। और मैं कुछ कहने वाली भी नहीं होती हूँ कि बच्चे किसके साथ रहेंगे। वो बच्चों की मर्जी है कि बच्चे किसके साथ रहना पसंद करते हैं। बच्चे वही रहना पसंद करते हैं जहाँ बच्चों को प्यार मिलता है। ये बातें कुछ क्लियर करनी जरूरी थी। तो भागीरथी ने बोला जैसे मुझे मारा पीटा ना, ऐसी मेरी बेटी को मारा पीटा। तो भागीरथी को मारा पीटा तो भागीरथी वहाँ से भाग गई, विश से शादी कर ली। अगर बेटी को भी मारा पीटा होता या उसका हाथ जानबूझ के तोड़ा होता, तो जब हॉस्पिटल में गई थी भागीरथी तो वहाँ सिर्फ कौन था? मोली, गुन्नू और इनके चाचा का बेटा, जिसको ये अनूप बता रही थी, अनूप नाम करके। तो फिर अगर वहाँ पर तो कोई घर का नहीं था, ना गीता की मम्मी थी, ना गीता से रिलेटेड कोई भी था। अगर बेटी को इनसे प्यार होता ना, इनसे लगाव होता, इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की होती कि बच्चे इनकी इज्जत करते, इनसे प्यार करते, तो बेटी लिपट के रोने लग जाती, ना कि छुपती। वो बच्ची छुपी इसलिए क्योंकि वो उनको डर लगता है कि ये उनको उठा के ले जाएगी। क्योंकि बिष्ट है ना, वो बिष्ट को अपना पापा कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ऐसे कर्म करे नहीं है कि उसको पापा अपनाएंगे। तो बच्चे ना बच्चों को डरा धमका के नहीं कि पुलिस आएगी और पटवारी को बुलाऊंगी जब लेके जाऊंगी। एक बात बता दूं, कानून सबको आता है। मेरी तरफ से तुम बच्चों को आज ले जाओ चाहे बच्चों को कल ले जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं बीच में बोलने वाली कोई नहीं होती हूँ। लेकिन फिर भी एक बात बोलूँगी, और जो कहते हो ना बच्चों का हाथ तोड़ा ये तोड़ा, तो कोई बच्चे का हाथ नहीं तोड़ेगा। सबके घर मन में ममता होती है। वो बच्चों को 1 साल से खिला रहे हैं, वो इसलिए नहीं खिला रहे कि बच्चे का हाथ तोड़ेंगे। और बच्चे को इतनी समझ है कि वो बता सके किसी को भी कि मेरा हाथ कैसे टूटा। और गाँव वाले भी बता सकते हैं कि उसके गुन्नू के हाथ में चोट कैसे लगी। ये हर बात पे ये बोलना ना कि अगर गुन्नू मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार चाचा चाची होंगे, उसके जिम्मेदार ये होगा, उसके जिम्मेदार फलाना होगा, उसके जिम्मेदार ठिकाना होगा। नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं होता। कानून सबको आता है, ठीक है। और वो बच्चा है ना, जिंदा है अभी, उसको सब पता है। सिर्फ उसके हाथ में चोट लगी है, उसको ऐसा नहीं कि बोलना नहीं आता, वो सब बता सकता है कि बच्चा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और बच्चा कोई ज़बरदस्ती बच्चों को ले जा भी नहीं सकता है, क्योंकि बच्चा जहाँ रहने के लिए कहेगा ना, तो पुलिस वाले उसको वहाँ रखेंगे, ना कि किसी के साथ भेज देंगे। तो सिर्फ मुझे आज की वीडियो में यही बातें क्लियर करनी थी। और मैं कुछ भी करूँ, किसी को कुछ भी दूँ, तो मुझे उस चीज़ को दिखाने का कोई ना तो मतलब है, ना मैं कभी दिखाऊंगी, ठीक है। ना ही मुझे दिखावा करना आता है, जो रियल होता है मैं सिर्फ वो दिखाती हूँ। और उसके बाद अगर मेरे ऊपर अब कोई वीडियो बनाते भी हैं ना, तो आई डोंट केयर, खूब बनाओ, तुम लोगों को मैंने एक कंटेंट दे दिया है। लेकिन दिस इज रियलिटी, जो रियलिटी है वो ये ही है। और अगर किसी को अभी भी डाउट है, मैं बोलती हूँ मेरे चैनल पर एक रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरी एक वीडियो है इसमें रिकॉर्डिंग पड़ी है, जिसमें मैंने मनोज भैया का फ़ोटो भी लगाया है और भागीरथी और दुष्ट का फ़ोटो भी लगाया है। वो रिकॉर्डिंग आप सुन लें, उसके बाद करें कि क्या रियल है क्या झूठ है। और एक भाई बोलते हैं, भाई है बहन है पता नहीं कौन है, कि यूट्यूब पर तो ये यूट्यूब पर व्यूज़ और पैसे कमाना के लिए आती है। नहीं भाई, यूट्यूब पर या बहन जो भी यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए पैसों के लिए आते हैं, मच्छर मारने के लिए कोई नहीं आता, ठीक है। मच्छर कोई नहीं मारता यूट्यूब पे आके, सब पैसों के लिए व्यूज़ के लिए आते हैं। लेकिन मेरी शायद तुम वीडियो नहीं देखते हो, मेरी वीडियो नहीं जानते हो, तो शायद तुम ये बोल रहे हो, तो मुझे कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी सोच होती है वो वैसे ही बोलता है, उसकी सोच थोड़ा बदल सकती हूँ मैं। और रही, मैंने क्यों नहीं बताया कि मोली की दादी एक्सपायर हो गई। भाई एक के घर में तो और रही तो एक के घर में तो मातम छा रहा है ना। अभी 2 साल पहले बेटा मरा, फिर माँ मर गई, एक के घर में तो मातम छा रहा है। और मैं ये वीडियो बनाऊं कि भाई मोली की दादी मर गई है या फिर ये हो गया है ना,
इतना भी कठोर दिल की नहीं हूँ मैं कि किसी की मौत पर पैसे कमाऊँ। जब मुझे लगा कि हाँ अब कंडीशन ठीक है, स्टेबल है, अब मैं डाल सकती हूँ, तो तब मैंने डाली। ठीक है, ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है कि मैं किसी की घर में मातम छा रहा है, किसी घर में 2-2 लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, है ना, और मैं यहाँ वीडियो बनाऊँ और बोलूँ कि बोली की दादी एक्सपायर हो गई, उनको चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया। तो नहीं थी, वो खुद माँ है, अपने बच्चों को खुद अगर इतना ही प्यार करती है अपने बच्चों से, तो अपने बच्चों के बारे में खुद पता लगाना चाहिए कि बच्चा मेरा ठीक है नहीं है। मेरे बच्चा, अगर हमारा बच्चा कहीं दूर भी रहे ना हमसे, तो हम फ़ोन करते हैं या हर जगह जानने की कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चा, पहले तो हम बच्चों को छोड़ के ही नहीं जाएंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे घर वाले कुछ भी कर ले, जहाँ भी जाएंगे अपने बच्चों को लेके जाएंगे, बच्चों के बिना एक कदम नहीं रख सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो में। और आज के बाद मैं तो इस टॉपिक की वीडियो नहीं बनाऊंगी, अगर लिमिट तक रहा तो ठीक है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल रहा तो फिर मेरी मजबूरी है। आज मैंने मजबूरी चलते ही वीडियो बनाई थी, अदरवाइज़ ना बनाती। तो क्योंकि मेरे पास एक ये टॉपिक नहीं है, मेरे पास बहुत टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए। और फिर से बोलूँगी इस वीडियो के एंड में कि भगवान मौली की दादी की आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने चरणों में जगह दे। और भगवान भी अच्छे लोगों को बुलाता है, बुरे लोगों को नहीं बुलाता। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंटेंट मिल रहे होंगे, बहुत सारे कमेंट करने के मौके मिल गए होंगे, करो करो जो तुमसे होता हो ना करो, क्योंकि तुम ये लोग ये ही कर सकते हो। तुम लोग तलाश में रहते हो कि कब वीडियो बनाऊंगा, तब तुम उल्टे सीधे कमेंट करो। तो और एक बता दूँ, ये जो तुम उल्टे सीधे कमेंट करते हो ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तुम ना अपनी लैंग्वेज में अपने आप को बोलते हो। आज के बाद अगर मेरे से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करोगे ना, तो समझ लेना कि जो भी तुम गंदे संदे उल्टे से कमेंट करते हो, तो वो तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, वो तुम अपने लिए कर रहे हो, वो तुम ही हो। ठीक है, तो धन्यवाद।